नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाथरूम और टॉयलेट की, यानी कि स्नान गृह और आपके शौचालय की। कैसा होना चाहिए आपका स्नान गृह, कैसा होना चाहिए शौचालय और किस दिशा में होना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तु विशेषज्ञ सर्वांग जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं बाथरूम और टॉयलेट की, तो जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इनकी भी कोई दिशा होती है या फिर घर में कहीं भी बना सकते हैं बाथरूम टॉयलेट? हर छोटी से छोटी चीज जी जो हमारे घर में है, उन सब का संबंध ग्रहों और वास्तु से है। तो निश्चित रूप से शौचालय और स्नान गृह का संबंध भी हमारे यहाँ दिशाओं से है। जी, तो अगर दिशा की बात करें पंडित जी, बाथरूम ले लेते हैं पहले हम, कि स्नान गृह यानी बाथरूम किस दिशा में हो? बाथरूम जहाँ पर शौचालय नहीं है, केवल हम स्नान के लिए जहाँ प्रयोग कर रहे हैं, वो पश्चिम दिशा सर्वाधिक उपयुक्त है। उसके बाद उत्तर पश्चिम, फिर किन्हीं बहुत आवश्यक हो तो ईस्ट और नॉर्थ में भी स्नान गृह की दिशा बना सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में स्नान गृह बिल्कुल नहीं बनाएं, मध्य स्थान में नहीं हो। और बाकी तो स्नान गृह की दिशाएं यही मुख्य दिशाएं हैं। जी, अब बात कर लेते हैं टॉयलेट की, कि आपका शौचालय जो है वो किस दिशा में होना चाहिए? शौचालय के लिए वेस्ट दिशा मतलब सर्वाधिक उपयुक्त दिशा पश्चिम है, और सर्वाधिक अशुभ दिशा, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली दिशाएं मध्य क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट है। इसके अलावा ईस्ट और नॉर्थ स्थान में भी टॉयलेट अवॉइड करना चाहिए। जी, पंडित जी, दिशाओं की बात हो गई, किस दिशा में बाथरूम हो, किस दिशा में आपका टॉयलेट हो, लेकिन पंडित जी दिशाओं के अलावा इनके लिए एक उपयुक्त स्थान भी होता है। लेकिन अगर हम पहले के जमाने की बात करें तो शौचालय या बाथरूम जो होते थे वो घर के बाहर होते थे, लेकिन नॉर्मली अब लोग घर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो घरों में ही शौचालय और स्नान गृह बनाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, अपने प्राचीन वास्तु के नियमों पर जाएंगे तो पहले हमेशा मुख्य भवन के बाहर जो आउटर प्रेमिसेस, जो बाउंड्री होती थी, मतलब हमेशा मुख्य भवन से बाहर जो टॉयलेट्स बनाए जाते थे। कभी भी भवन के अंदर टॉयलेट नहीं बनाते थे। लेकिन आज के परिवेश में स्थान की सीमितता और दूसरा हमारा लग्जरीज के प्रति हमारी आराम तलबी, दोनों वजहें हैं जिस वजह से हम मतलब अटैच्ड लैट बाथ का चलन हो गया। तो भवन के अंदर ही नहीं बल्कि अटैच्ड हर कमरे के साथ जुड़ा टॉयलेट जो है, तो ये आज के टाइम में चल रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें भी भवन के, अभी जो मैंने बताया वो उस भवन के किस सेगमेंट में होना चाहिए, तो मैंने कहा पश्चिम दिशा सर्वाधिक उपयुक्त है। नहीं तो दक्षिण में भी बना सकते हैं, साउथ वेस्ट और साउथ के मध्य में बना सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो ईशान कोण और मध्य क्षेत्र तो बिल्कुल नहीं बनाए, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट को भी बिल्कुल कतई अवॉइड करें। जी, लेकिन पंडित जी, आप हमेशा कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो ज्यादा शुभ है, सबसे अच्छी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि टॉयलेट उस दिशा में ना बनाए, तो उसका कोई कारण? चूंकि शुभ दिशा है जी, वो देवस्थान है, वहां बनाएंगे तो उसके काफी दुष्परिणाम और बीमारियों के रूप में, और घर की, जैसे हमने देखा है ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो घर का बड़ा जो बेटा होता है, मेल चाइल्ड के बिगड़ने के, करियर गड़बड़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह से अगर नॉर्थ ईस्ट में होता है तो देवता कुपित होते हैं और बड़े भयानक रोगों की शक्ल में दिक्कतें आती हैं। नॉर्थ में टॉयलेट होता है तो मैंने देखा करियर में धन नुकसान, धन लॉस बहुत होता है, जैसे पैसा ड्रेन हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है, ऐसे इस तरह से। तो इन दिशाओं में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। इन दिशाओं में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, वरना इसके परिणाम सामने आते हैं, बहुत सामने आ सकते हैं। हाँ। लेकिन पंडित जी, जो कंबाइंड बाथरूम टॉयलेट होते हैं, ये रूम में आजकल जरूरत हो गई है लोगों की, कि वो चाहते हैं कि बेडरूम में इजीली इनको वॉशरूम और टॉयलेट मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े, रूम के बाहर ना निकलना पड़े। बिल्कुल। तो इसका भी क्या कोई दुष्परिणाम पड़ता है? देखिए, नियमता नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में और फ्लैट में तो ये संभव ही नहीं है, और मास्टर बेड के साथ तो जुड़ा ही होगा। बाकी भी आज जितने भी आप देखेंगे लग्जरीज वाले घर, सब में अटैच लैट बाथ होता है, तो अब इसको नकारा नहीं जा सकता। एक तरह से लग्जरी ना होकर के अब ये एक हिस्सा हो गई है, नेसेसिटी हो गई, जरूरत हो गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नियम एक वृहद स्तर पे लागू होते हैं वही अब आपके उस कक्ष के लिए भी लागू होंगे, कि आपका जो शयन कक्ष है उसके वेस्ट साइड
है, उसके वेस्ट सेगमेंट में आप अटैच लैट्रिन बाथ बनाइए। वेस्ट वही साउथ और साउथ वेस्ट के मध्य का भाग है ना, नॉर्थ वेस्ट, वहां पर भी अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और नॉर्थ और मध्य स्थान, वहां पर भी आपको ये बचाना है। जी। तो ये वो दिशाएं हैं जो पंडित जी बता रहे हैं कि इन दिशाओं में आप बना सकते हैं, और कुछ दिशाएं ऐसी जिसमें कि आप अटैच बाथरूम टॉयलेट अपने बेडरूम में नहीं बना सकते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।